ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद् भगवद गीता। अथ श्रीमद् भगवद गीता। ओम पूर्णमदा पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। तो पिछली कक्षा में हम 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग का 7वें अध्याय का 6वां श्लोक, 7वां श्लोक और 8वां श्लोक, ये 3 श्लोक देखे थे। इसको फिर से दोहरा लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो 6ठे श्लोक में भगवान बोलते हैं, एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। तो बोल रहे हैं कि एतद् योनिनि सर्वाणि भूतानि इति उपधारय। एतत् मीन्स जो पहले बोल चुके हैं, कौन सी? अपरा और परा प्रकृति के बारे में। तो उससे संबंध में एतत् शब्द आया है कि उनके द्वारा, तो उनसे ही अपरा और परा प्रकृतियों से ही संपूर्ण प्राणी और जगत उत्पन्न होते हैं, ऐसा समझो। भगवान बोल रहे हैं इति उपधारय, ऐसा उपधारण करो, समझो। धारण करना मतलब पूर्ण रूप से उसको जीने लगना। उपधारण में अच्छी तरह से समझना। अहम कृत्स्नस्य जगता प्रभव तथा प्रलय, मैं ही इस जगत का क्या हूँ? कृत्स्नस्य, उत्पत्ति करने वाला, और प्रलय करने वाला। अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक है 7 नंबर। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। तो बोलते हैं, हे धनंजय, मत्तः परतरं किंचित अन्यत् न अस्ति, मुझसे पर मीन्स ऊपर, मुझसे परतर, किंचित अन्यत नास्ति, कुछ भी अन्य नहीं है, मैं ही सर्वोपरि हूँ, सबसे ऊपर मैं ही हूँ। इदम सर्वम मयि सूत्रे मणिगणा इव प्रोक्तम, और यह संपूर्ण, सर्वम मीन्स संपूर्ण, सब कुछ, ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, संपूर्ण ब्रह्मांड मुझ में ऐसे पिरोया गया है जैसे धागे में मणियाँ पिरोई जाती है। मीन्स मड़ियों की माला जैसे धागे में पिरोई जाती हैं। मड़ियाँ अलग अलग हैं लेकिन धागा एक ही है, सूत्र एक ही है। तो ऐसे संसार में, ब्रह्मांड में सब कुछ अलग अलग, पिंड अलग अलग, जीव अलग अलग, प्राणी सब कुछ अलग अलग देखने में आते हैं, लेकिन उनमें वो चेतनता, वो आत्मतत्व जो कि परमात्मा का ही स्वरूप है, वो एक ही है। मीन्स वो परमात्मा की शक्ति जो कि चेतना है, चेतनता, वो
सब में एक ही है, जिसको कि पहले परा प्रकृति बताए हैं भगवान। और अपरा प्रकृति जिसकी वजह से सभी अलग अलग दिखते हैं, मैटेरियल जो है अलग अलग है, लेकिन आत्म तत्व जो है एक ही है। फिर आगे 8वां श्लोक बोलते हैं, पहले बताए हैं कि मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, जगत मुझे पूरा पिरोया हुआ है। तो अब प्रश्न उठता है कि वो तो जानने में ऐसे आता नहीं, अनुभव में आता नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव में तो आता नहीं, तो उसका अनुभव कैसे करें, कैसे समझें कि वो है? वो परमात्मा प्रत्यक्ष अनुभव में तो नहीं आता, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं, आत्मा के बारे में बता चुके हैं कि जो ना आँख से देखा जाता है, मीन्स इंद्रियों की सीमा से परे है, मनन में भी नहीं आता, मन के द्वारा मनन भी नहीं हो सकता उसका। लोग बोलते हैं ना कि मनन कर रहा हूँ, उसका मनन कर रहा हूँ, वास्तव में उसका डायरेक्टली मनन नहीं होता। इस संसार में जो उसकी विभूतियाँ हैं उसके माध्यम से ही उसका मनन होता है। जो लोग बोलते हैं कि नहीं मैं सीधे उसका मनन कर रहा हूँ, उनको खुद ही नहीं पता है, वो सीधे मनन में आ ही नहीं सकता। तो वही बताने जा रहे हैं कि कैसे उसको अनुभव करें। वो प्रत्यक्ष रूप में अनुभव में नहीं आता, तो उसका अनुभव कैसे करें, कैसे अपने आप को अनुभव कराएं कि हाँ वो है। तो उसी को बता रहे हैं, रसो अहम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रभवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु। तो बोलते हैं कि हे कौन्तेय, अहम अपसु रसः, जल में, जल महाभूत में मैं रस हूँ, स्वाद, टेस्ट जो आता है जल महाभूत में। नॉर्मल पानी में भी टेस्ट होता है, खारा पानी हुआ तो अच्छा नहीं लगेगा, फेंक देंगे। मीठा पानी होगा तो थोड़ा स्वाद लगता है, उसको हाँ बता तो नहीं सकते, हाँ थोड़ा सा मिठास टाइप का होता है, बट अच्छा लगता है तो उसको पी लेते हैं। समुद्र का पानी नमकीन है तो अलग अलग स्वाद है, नॉर्मल पानी का भी। वैसे ही जल महाभूत में और भी लिक्विड आते हैं, जैसे फ्रूट के जूस हो गए, बहुत अच्छे लगते हैं टेस्ट में। तो जो टेस्ट आ रहा है, स्वाद आ रहा है, रस है उसमें, वो परमात्मा की विभूति है। मीन्स उसके माध्यम से परमात्मा का अनुभव करना है, वही परमात्मा को अनुभव करा रहा है कि हाँ परमात्मा की वजह से ये है। वरना दिखने में तो वो लिक्विड है, उसमें वो जो अच्छा लग रहा है टेस्ट बड्स को, जीभ को, वो किसकी वजह से? वो परमात्मा की वजह से। चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ बोल रहे हैं, जिससे वस्तुओं को हम देख सकते हैं। सभी वेदों में ओंकार हूँ, मैक्सिमम मंत्रों के साथ जो है वो माता है। तो बोल रहे हैं कि मंत्रों में ओंकार हूँ, वेदों में ओंकार हूँ। सर्व वेदेषु प्रणव, खम खे शब्द मीन्स आकाश, खम ख से बना है खे, खम मीन्स आकाश, खे शब्द नृषो पौरुषम, और मनुष्यों में पुरुषत्व, पौरुष, पुरुषार्थ। अब आगे 9वां श्लोक देखते हैं आज से। उसी को आगे बढ़ाते हुए बता रहे हैं कि और कैसे अनुभव करें, और किसमें परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं। 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने बताया कि मैं जल में रस हूँ, सूर्य चंद्र में प्रकाश हूँ,
वेद में ओम हूँ, आकाश में शब्द हूँ और मनुष्यों में पुरुषार्थ हूँ। अब प्रश्न उठता है कि क्या ईश्वर केवल कुछ विशेष तत्वों में ही है या संपूर्ण प्रकृति के हर गुण में उसकी उपस्थिति है? क्या पवित्रता, जीवन और तप जैसे उच्च गुण भी उसी परम तत्व की अभिव्यक्ति है या ये कुछ अलग है? तो भगवान बोलते हैं 9वां श्लोक, पुण्यो गंधा पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पुण्यो गंधा पृथिव्यां, बोल रहे हैं कि पृथ्वी में क्या हूँ? अहम पृथिव्याम पुण्य गंधा, मैं पृथ्वी में पुण्य गंध हूँ, पवित्र सुगंध हूँ, पवित्र गंध हूँ। उस माध्यम से मुझे अनुभव करो। विभा वसौ तेज, विभा वसौ तेज, तेज मीन्स अग्नि, तेज मीन्स जो भी मीन्स आभा वाली चीज़ होती है उसको बोलते हैं तेज, जो प्रकाश है। विभा, विभा और तेज अलग अलग जगह पे अग्नि के लिए यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो विभा शब्द है वो एक्चुअली अग्नि के लिए है, तेज उसके प्रकाश के लिए। तो बोल रहे हैं कि विभा वसौ तेज, अग्नि में मैं प्रकाश, अग्नि में मैं तेज हूँ। सर्वभूतेषु जीवनम, सभी प्राणियों में जीवन हूँ, जीवन शक्ति हूँ। तपस्विषु तपः, और तपस्वियों में तप हूँ। देखते हैं तो यह श्लोक अनुभव को और गहराई देता है। ईश्वर केवल तत्वों में नहीं है, उनके श्रेष्ठ गुणों में भी प्रकट होते हैं। पृथ्वी में सुगंध, पृथ्वी की सुगंध जो है शुद्धता और जीवन का संकेत है, अर्थात एक प्रकार से वो लाइफ को एनहेंसमेंट करता है, लॉन्गिविटी देता है, लंबा, जैसे एक प्रकार से मेडिसिन का काम करता है ना, जो जो चीज़ें अच्छी लगती है सुगंध में। भगवान कहते हैं कि वह पवित्र गंध मैं ही हूँ। जहाँ भी शुद्धता है तो वहाँ पे मैं हूँ। ऐसा नहीं कि अशुद्धता में नहीं है, लेकिन अपनी भी एक प्रकार से अनुभव कराने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अनुभव जो हमको अच्छा लगता है उसी में ज़्यादा जल्दी फील कर सकते हैं। तेजश्चास्मि विभावसौ, तो बोल रहे हैं कि अग्नि का तेज, ऊर्जा, ये सब क्या हूँ, और उसकी जो शक्ति है वो मैं हूँ। जीवनम सर्वभूतेषु, हर प्राणी में जो जीवनी शक्ति है वो मैं ही हूँ, मेरी वजह से जीवन है। तपश्चास्मि तपस्विषु, तप मीन्स आत्मसंयम, द्वंद्वों में बैलेंस रखना अपने आप को, अनुशासन। भगवान कहते हैं कि तपस्वियों का जो तप है, द्वंद्व सहन की क्षमता, वो मैं ही हूँ। तो इस श्लोक में क्या बताया है भगवान ने कि जीवन का हर श्रेष्ठ गुण जैसे पवित्रता, ऊर्जा, जीवन और तप, इनके माध्यम से ईश्वर का अनुभव करो। अगले श्लोक में आगे बढ़ते हैं। 9वें श्लोक में भगवान ने बोला कि मैं पृथ्वी में पवित्र सुगंध हूँ, अग्नि में तेज हूँ, प्राणियों में जीवन और तपस्वियों में तप हूँ। अब प्रश्न उठता है कि यदि जीवन, तेज और तप भी ईश्वर हैं, तो क्या इन सबका कोई मूल कारण है? इन सबका कोई मूल कारण भी है? ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं? क्या बुद्धि, प्रतिभा और तेजस्विता भी उसी परम स्रोत से उत्पन्न होती है या प्राणी में इनबिल्ट है?
तो फिर पूछ रहे हैं क्या हर जीव के भीतर जो बीज है वह ईश्वर का ही स्वरूप है। भगवान बताते हैं बीजम माँ सर्वभूतानां विद्धिं पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम। बोल रहे हैं हे पार्थ सर्वभूतानां सनातनम बीजम माम विद्धि। हे पार्थ सर्वभूतानां सभी प्राणियों में सनातनम बीजम सनातन बीज माम विद्धि मुझको जानो। सभी प्राणियों में सनातन बीज मैं ही हूँ। मीन्स वो बीज जो कभी समाप्त नहीं होता, कंटिन्यूटी में चलता रहता है। मीन्स वंश परंपरा चलती रहती है प्राणियों की, वो मैं ही हूँ। फिर बोलते हैं बुद्धि मताम बुद्धि, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ। तेजस्विनाम तेजा, तेजस्वियों का तेज हूँ। जो तेजस्वियों में आभा दिखती है औरा, वो मैं ही हूँ। तो यह श्लोक सृष्टि के मूल तत्व को और स्पष्ट करता है। ईश्वर केवल प्रकट गुणों में नहीं है बल्कि उनके मूल में भी हैं। बीजम माम सर्वभूतानाम, सभी प्राणियों में मैं क्या हूँ? बीज हूँ। मीन्स हर एक चीज़ की जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है सबकी उत्पत्ति मुझसे ही होती है। सनातनम, सनातन मीन्स जो कंटिन्यूटी में है, समाप्त नहीं होता। और उसका हाँ आवाज़ कट रही है। आवाज हो रहा है और अदरक हो रही है और वीडियो भी चला रहा है। एक मिनट। बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो विचार करने की क्षमता है, डिसीजन लेने की क्षमता है, उसमें मेरा अनुभव करो। इस तरह से भगवान बता रहे हैं। तेजस तेजस्वी नाम हम, तेजस्वियों का तेज हूँ। तेजस्वियों में जो आभा है, जो बोझ दिखता है, वो मैं हूँ। अर्थात उसमें मेरा अनुभव करो। अगले श्लोक पे चलते हैं। तो 10वें श्लोक में भगवान ने बताया कि मैं सभी प्राणियों का सनातन बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। अब प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि यदि बुद्धि और तेज भी ईश्वर हैं तो क्या बल अर्थात शक्ति और कामना अर्थात इच्छा डिजायर भी ईश्वर की अभिव्यक्ति है? यदि हाँ तो फिर संसार में जो काम और राग, कामना और आसक्ति जो है, राग मीन्स आसक्ति, दिखाई देते हैं वे क्या हैं? राग जो कामनाएं हैं, आसक्ति हैं, वो क्या चीज़ है? वो उसमें भगवान नहीं है। क्या हर प्रकार का बल और इच्छा दिव्य है या उनमें भी कोई मर्यादा है? तो उसी को भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में। बोल रहे हैं बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा। तो मीन्स भगवान लिमिट भी सेट कर रहे हैं कि किस में मुझे अनुभव करना है, ऊटपटांग कामों में नहीं। बोल रहे हैं कि अहम बलवताम काम राग विवर्जितम बलम, मैं बलवानों का बल हूँ, लेकिन कैसा बल हूँ? काम राग विवर्जितम, काम और आसक्ति से रहित, मीन्स कामना और आसक्ति से रहित बल हूँ। उस बल का जो उपयोग मीन्स निष्काम भाव से कर्म करने में है, जो बल का उपयोग होता है उसमें मेरा मुझे अनुभव करो।
कामनाएं पैदा कर करके और आसक्त होकर के उस जो बल का दुरुपयोग होता है उसमें मुझे अनुभव नहीं करना है। बोलना है कि कामना और आसक्ति से रहित जो बल का प्रयोग है उस बल में मुझे अनुभव करो। तो बलवानों का मैं वो बल हूँ। फिर बोल रहे हैं, हे भरतर्षभ, हे भरत श्रेष्ठ, भूतेषु धर्म विरुद्ध काम अस्मि। भूतेषु मीन्स प्राणियों में जो धर्म के विरुद्ध न जाने वाली कामना है, कामनाएं जो कि धर्म के विरुद्ध नहीं जाती, अर्थात जिससे अन्याय नहीं होता, उस प्रकार की कामना में हूँ। उस तरह की कामनाओं में मुझे अनुभव करो। तो यह श्लोक जीवन का अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र बल और कामना को शुद्ध दृष्टि देता है। बल का और कामनाओं का उपयोग कैसे करना है और उसमें परमात्मा का अनुभव करना है। बलम बलवताम चाहम। तो भगवान कहते हैं कि बलवानों का बल मैं हूँ। बलवानों का बल मैं हूँ। और या कोई भी बल नहीं है, कोई मीन्स ऊट पटांग बल का प्रयोग नहीं, मीन्स अनुभव करने की बात कर रहे हैं। बलवानों का बल हूँ कैसा? अहंकार और विनाश का कारण नहीं। वो जो है शुद्ध होना चाहिए, संयमित होना चाहिए और मर्यादित होना चाहिए। वो बल मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उसमें मेरा अनुभव करो। काम राग विवर्जितम, क्योंकि जो इजीली समझ में आए उससे नज़दीक ले जाए, उसी में अनुभव होता है। काम राग विवर्जितम, काम अर्थात कामना, स्वार्थपूर्ण इच्छा, राग आसक्ति। तो भगवान स्पष्ट करते हैं कि जिस बल में स्वार्थ नहीं है, आसक्ति नहीं है, वह दिव्य है, अन्यथा वह अहंकार और विनाश का कारण बनता है। तो वैसे भी जो जानबूझ करके उल्टे काम करते हैं उसमें उसका अनुभव नहीं होता, क्योंकि वैसे तो वैसे गलत काम करने में अपनी तरफ से जिसको गलत मानते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली परमात्मा से मानसिक रूप से ही दूरी बन जाती है। तो अनुभव कहाँ से होगा उसका? उसमें धर्मा विरुद्ध काम, यहाँ भगवान एक अद्भुत तरह का संतुलन सिखाते हैं। वे कामनाएं, इच्छाएं जो पूरी तरह क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं। वो कामनाओं को नकारते नहीं हैं, इच्छा को समाप्त कर दो ऐसा नहीं बोलते, बल्कि कह रहे हैं कि जो इच्छा धर्म के विरुद्ध नहीं है वह मैं हूँ। तो धर्म विरुद्ध काम क्या होता है? जीवन की आवश्यक इच्छाएं, सृजन और विकास की प्रेरणा, कर्तव्य पालन की इच्छा। तो मीन्स जिनका यूज आपके लिमिट से ज़्यादा है, मीन्स जो जितनी आपकी आवश्यकता है उससे भी ज़्यादा इच्छाएं होना, वो धर्म विरुद्ध काम है। और यहाँ पे बोल रहे हैं धर्मा विरुद्ध, मीन्स धर्म के अविरुद्ध काम। जितनी ज़रूरत है उतनी ही इच्छा होनी चाहिए सृजन और विकास की प्रेरणा में, तो वो धर्म के अविरुद्ध कामना है, मीन्स धर्म के विरुद्ध न जाने वाली कामना। तो यह श्लोक सिखाता है कि जीवन में शक्ति और इच्छा को त्यागो नहीं। न तो बल का त्याग करना है और न ही इच्छाओं का त्याग करना है, दोनों में से किसी का त्याग नहीं करना है।
कंकाल तंत्र नहीं बनना है, वो भूखा रह के। पहले भी भगवान बता चुके हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। दोनों तो शक्ति का त्याग करना है, न ही इच्छाओं का त्याग करना है, बल्कि कैसे रखना है उनको शुद्ध और परिष्कृत रूप में, जिससे कि आपका जीवन अच्छे से आगे बढ़ सके। आगे श्लोक देखते हैं। तो ये सत्य को बहुत ग्लोरीफाई किया गया है अध्यात्म में। थोड़ा क्लोज होके बोलिए, आवाज़ थोड़ी सी कट रही है। अध्यात्म में सेलिब्रेशन को जो बहुत ग्लोरीफाई किया गया है, ये इनका कहना नहीं है, एक्चुअल में भगवान का कहना नहीं है। हाँ, एक्चुअली अध्यात्म में ग्लोरीफाई नहीं किया गया है, वो अध्यात्म को माध्यम बना करके बोलने वाले अपनी तरफ से ग्लोरीफाई किए हैं। हाँ, मतलब वही जो वो उनका इंस्ट्रक्शन नहीं है, भगवान का कहना नहीं है। जैसे अननेचुरल तरीके से हाँ। को मार दो, हाँ, जो उसका मार दो, ऐसा उनका कहना है। उनका है युक्त होना चाहिए, जैसे युक्त आहार, युक्त विहार, ऐसे वैसे युक्त होनी चाहिए, प्रॉपर प्रपोर्शन जी। जितनी युक्त है। हाँ। जो तुमको डिस्टर्ब न करे जितना। हाँ, नेचुरल वे में और राइट पाथ के हिसाब से, मीन्स पाथ ऑफ राइटियसनेस उसका होना चाहिए। मीन्स उससे किसी को हार्म पहुँचे, किसी का नुकसान हो या गलत तरीका लगे, वैसा नहीं। तो उसमें अलग तरीके से ग्लोरीफाई करने वाली भगवान की तरफ से कोई बात नहीं है। वो जो वैसा करते हैं तो वो अपनी तरफ से करते हैं। और क्योंकि जो बात ब्रह्मचर्यता की, मीन्स सेलिबेसी की बात करते हैं, तो सेलिबेसी का एक्चुअली शाब्दिक अर्थ जो है ब्रह्मचर्यता होता नहीं है। सेलिबेसी का एक्चुअल में अर्थ देखा जाए तो उसका अर्थ निकलेगा कौमार्यता, न कि ब्रह्मचर्यता। ब्रह्मचर्य का तो सीधा सीधा मीनिंग होता है ब्रह्म के जैसा आचरण। तो वो अलग तरह से परिभाषा बनाई गई है, क्योंकि हमारे जितने भी ऋषि थे वो उनमें मैक्सिमम का ऋषि तभी कहेंगे जब उनका आचरण ब्रह्म जैसा होगा। ब्रह्म में चरेंगे, ब्रह्म में विचरण करेंगे, और ब्रह्म में विचरण कब करेंगे? जब उनका आचरण वैसा होगा, अर्थात गुणातीत की तरफ अग्रसर हैं, तब। तो उसमें वो सेलिबेसी का कोई रोल नहीं है। हाँ, वो जो है धर्म के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, धर्मानुकूल आचरण होना चाहिए। अदरवाइज तो मैक्सिमम ऋषि जो थे हमारे, उनकी शादी हुई थे, विवाह हुए थे। कई लोगों की जो है, जैसे याज्ञवल्क्य की तो 2 पत्नियां थीं। हमने बृहदारण्यक उपनिषद में बहुत लंबा चौड़ा याज्ञवल्क्य वो पढ़ा है। याज्ञवल्क्य में त्रयी संवाद भी है। तो ब्रह्माचरण में उसका स्पेसिफिक प्रेशराइज करके उसको बात करना, ऐसा कुछ नहीं है। वो पार्टिकुलर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कौन कैसे रहना चाहता है, और उसका आचरण धर्म विरुद्ध नहीं होना चाहिए। लाइक गार्गी अकेले थी, वचकनु की पुत्री, उनके पति का तो कहीं नाम नहीं आया है। वहीं पे याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थीं, बट दोनों ब्रह्मचारी हैं। गार्गी का क्या नाम है? हाँ, गार्गी का क्या नाम है? मीन्स गार्गी अकेले थे ना। गार्गी का विवाह नहीं हुआ था। हाँ।
याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी। तो बट दोनों के दोनों ब्रह्मचारी हैं। ऐसा थोड़ी है कि वो गार्गी ब्रह्मचारिणी है और याज्ञवल्क्य ब्रह्मचारी नहीं है। दोनों ब्रह्म में विचरते हैं। जैसे हम एक्चुअली शास्त्रों में भी देखते हैं तो इस चीज को उतना हाइट में नहीं देखा जाता, तो हाँ वो एक नॉर्मल जो जीने के नीड है उसमें उसको काउंट किया जाता है। जी। वहाँ पर इतना ये नहीं देखा गया है उसको। अभी के लोग जो संन्यास की बात करते हैं उसको हाइट पे रहते हैं, वो उस वक्त ऐसा नहीं मतलब ये किया गया है। वो उनका बिहेवियर नॉर्मल है वहाँ पर, जैसे उनका खाना पीना सोना जी। शिक्षा सब चीजों के प्रति जो है वैसा ही इस प्रति भी वैसा ही जरूरी है उनका। हाँ, वो बाद में चल के हमारे मीन्स श्रुतियों के और बहुत बाद में स्मृतियों के भी बहुत बाद में उसको मीन्स कुछ विशेष तरीके से जानबूझ के फोर्सफुली कंट्रोल करने के चक्कर में ऐसे रूल बनाते गए हैं, वरना श्रुति में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। वो अप, वो अपने संयम की बात है, जबरदस्ती थोड़ी ना किसी को वो करा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जो संयमी है, हाँ, वो सेल्फ कंट्रोल का विषय है। अब जिसका सेल्फ कंट्रोल नहीं है उसको ज़बरदस्ती आप वैसा बनाओगे तो वो नॉर्मल से भी अब नॉर्मल हो जाएगा, धर्म विरुद्ध आचरण वो करेगा, क्योंकि उसकी वो ऊर्जा कंट्रोल में नहीं है। वो जिस तरह से कंट्रोल में रह सकती थी उसको और आपने सप्रेस किया, दबाया। भगवान कभी सप्रेस करने की बात नहीं करते, नियंत्रण में रखने, अनुशासन के साथ नियंत्रण में रखने की बात करते हैं। फोर्सफुली नहीं दबाना है। तो जिस तरीके से धर्म के अनुकूल आचरण हो वैसे आप रहिए। हाँ, ये भी बहुत ज्यादा गलत है कि उसको एकदम पाप बना दिया, घोर पाप बना दिया। हाँ, क्योंकि नहीं कोई भी कामना जो मनुष्य को बांध देती है वो पाप है। जी। कोई भी कामना होती है, स्वर्ग है, कोई माइनर खाने पीने की हो, किसी भी कामना, हाँ, लेकिन इसको एकदम पाप बना दिया तो एकदम निकृष्ट कार्य जैसे कि घृणा से देखा जाता है, ऐसे अशुद्ध इस तरीके की चीजें ये बहुत ही मतलब कहीं ना कहीं अनुचित है। नहीं, उसको निकृष्ट कार्य नहीं बोलना है। वो तो निकृष्ट कार्य नहीं है, वो धर्म विरुद्ध नहीं होना चाहिए। निकृष्ट कैसे बोल सकते हैं? उसी से तो प्राणियों की उत्पत्ति होती है। कोई भी हाँ, प्राणी होने और दीजिए। पृथ्वी में भी चारों तरफ प्रजनन हो रहा है, हाँ, पूरी पृथ्वी में देखा जाए हाँ, तो हो रहा है, प्रजनन से ही ये सृष्टि चल रही है मैक्सिमम जीवों की। हाँ, लेकिन ऐसे बिना से पाप की दृष्टि से देखना ही थोड़ा ठीक है। नहीं, वो कोई पाप नहीं है। और जब आप धर्म विरुद्ध आचरण करते हैं, नॉट केवल उसी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आपका आचरण अगर हाँ, धर्म विरुद्ध है तो वो पाप है। हाँ, वो हर क्षेत्र के लिए लागू होता है। हाँ कामना मतलब सभी क्षेत्रों में जी। वहाँ पर तो अगला श्लोक देख लें, एक और श्लोक। तो भगवान ने 11वें श्लोक में बताया कि मैं बलवानों का काम राग से रहित, मीन्स कामनाओं से आसक्ति से रहित बल हूँ, प्राणियों में धर्म के विरुद्ध न जाने वाली कामना हूँ। तो यहाँ पे और भी प्रश्न उठते हैं कि यदि शुद्ध बल और धर्मयुक्त कामना ईश्वर है, अर्थात ईश्वर की अनुभूति उसमें हो रही है, तो अशुद्ध बल, अपवित्र इम्प्योर बल, आसक्ति और अधर्म युक्त काम किसके हैं? ये कहाँ से आते हैं?
उसके विपरीत जो चीज़ें होती हैं वो कहाँ से आती हैं? सत्व, रज और तम, ये विविध भाव और प्रवृत्तियां कहाँ से उत्पन्न होती हैं? यही तो सब कुछ कराते हैं। क्या ये भी ईश्वर से उत्पन्न है? और यदि हाँ, तो क्या ईश्वर इनमें बंधे हुए हैं, इनसे बंधे हुए हैं? अब विपरीत परिस्थितियां भी आई। ये तीनों गुण जो सब कुछ कराते हैं, तो क्या ये भी ईश्वर से उत्पन्न होते हैं? यदि हाँ, तो ईश्वर इनसे बंधे हुए हैं क्या? भगवान बताते हैं, ये चैव सात्विक भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। ये सात्विका राजसा तामसा च भावा, तीनों की बात कर रहे हैं, केवल सात्विकता की बात नहीं कर रहे हैं। सत्व, रज और तम, ये तीनों के जो भाव हैं उन्हें क्या बोल रहे हैं? मुझसे उत्पन्न जानो, तान मत्त एव विद्धि, इनको मुझसे ही उत्पन्न जानो, ये कहीं और से नहीं आए हैं। सत्व, रज और तम, इन तीनों के जो भाव हैं, सत्व क्या करता है? ज्ञान की तरफ ले जाता है। रजोगुण क्या करता है? कर्मों में लगाता है। तमोगुण क्या करता है? स्थिरता देता है, आलस्य में, प्रमाद में लेके जाता है। तो ये आलस्य प्रमाद भी कहाँ से उत्पन्न होते हैं? परमात्मा से। यहाँ पे कोई दूसरी शक्ति नहीं उत्पन्न करने वाली इनको, जो कि नहीं परमात्मा ऐसे तमस में कैसे रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इन सबको बोल रहे हैं कि मुझसे ही उत्पन्न जानो। ये मई, ये मुझ में, ये क्या है? ये सभी मुझ में ही स्थित हैं। सीधी सी बात है, वो सर्वव्यापक है, तो उससे अलग कैसे हो सकते हैं? उससे बाहर होना पड़ेगा ना। जब बाहर होने के लिए कोई जगह ही नहीं बची है, हर जगह वो है, तो ये मुझे वो बोल रहे हैं कि ते मई, वे मुझ में हैं, किंतु अहम तेषु न, परंतु उनमें मैं स्थित नहीं हूँ। अब उनमें मैं स्थित नहीं हूँ, इसका क्या मतलब है? एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो यह श्लोक सृष्टि और ईश्वर के संबंध को अत्यंत सूक्ष्म रहस्य, ईश्वर और सृष्टि, ईश्वर और जो प्रकृति है, इन दोनों के अत्यंत सूक्ष्म रहस्यों को खोलता है। ईश्वर कारण है लेकिन बंधन नहीं, मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, अर्थात बंधन मुक्त रहने की बात कर रहे हैं। कैसे कैसे होंगे बंधन मुक्त? सात्विका राजसा तामसा भावा, संपूर्ण प्रकृति तीन गुणों, सत्व जो कि शुद्धता, प्रकाश और संतुलन, ये बनाती है। रजस क्रिया कराता है, मीन्स कर्म, काम कराता है, गति देता है, सारी उछल कूद इसी से होती है। इच्छाएं, डिजायर उत्पन्न करता है। और तमस, तमस जो है अज्ञान लाता है, जड़ता अर्थात आलसी बनाता है। जड़ता मीन्स स्थिरता, जड़ता मीन्स स्थिरता देता है, स्टेबिलिटी। और आलसी बनाता है, आलस्य। तो ये सब तमस प्रदान करता है। बोल रहे हैं कि तीनों मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, कहीं अलग से नहीं आते। जो शुद्धता है, संतुलन है, वो भी मुझसे है। क्रिया है, गति है, इच्छा उत्पन्न होती है, वो भी मुझसे ही है। अज्ञानता जो आती है, जड़ता उत्पन्न होती है, स्थिरता आती है, और आलस्य है, वो भी मुझसे ही होता है। और ये जीवन के सभी भाव और प्रवृत्तियाँ, ये जीवन में जो भी भाव होते हैं, प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं, उन सबका आधार हैं ये तीनों, सत्व, रज, तम। ये तीनों जरूरी हैं। मत्त एवेति तान् विद्धि,
कुछ बोलेंगे कि कहाँ तमस क्यों जरूरी है, तमस नहीं रहेगा तो स्थिरता कैसे आएगी, बैठेंगे कैसे, उछल कूद ही मचाते रहेंगे, सोएंगे कैसे। तमस ही सुलाता है, नींद पूरी कराता है। मन एवेति तान विद्धि, भगवान कहते हैं कि ये तीनों गुण मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। अर्थात प्रकृति की संपूर्ण विविधता का मूल आधार जो है कौन है, ईश्वर है। मत एवेति तान विद्धि न त्वहम तेषु। अब यहाँ पे सबसे गहन सत्य क्या बता रहे हैं, मैं उनमें नहीं हूँ। वे मुझसे उत्पन्न होते हैं लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। कहने का क्या तात्पर्य है, वे गुण ईश्वर को बांध नहीं सकते। वे गुण उनसे उत्पन्न तो होते हैं लेकिन वो कैसे हैं, गुणातीत हैं। अर्थात उनके बंधन में नहीं पड़ना है, उत्पन्न होंगे जैसे हमारे में भी हैं। अब हम प्रकृति के 24 तत्वों के साथ हैं, चेतना के साथ हैं, स्वाभाविक सी बात है, फंक्शन उन तीनों गुणों से होगा। लेकिन वो जहाँ जहाँ लेकर जाते हैं उसमें जकड़ नहीं जाना है। वो अपनी विशेषता बताते हुए वैसा इंडिकेट कर रहे हैं कि वैसा ही बनो। अर्थात गुण ही सब कुछ कराते हैं लेकिन उनसे मुक्त रहो। जैसे अगर तमस स्थिरता देता है, जड़ता देता है, आलस्य देता है, तो उसमें डूबते मत जाओ। नींद पूरी हो गई, ठीक है, आप काम करना चालू कर दो, रजस में आ जाओ। अब रजस में आ गए तो इतनी इच्छा प्रबल नहीं होनी चाहिए कि वो आपको कंट्रोल करती चली जाए, उसको बैलेंस भी रखो। सत्व में आओ, और सत्व केवल सत्व के साथ ही मत, जो सत्व जो है अकेले नहीं रह सकता, वो तमस और रजस के साथ में उसको रखो। तो इस तरह से उनके बंधन में मत रहो, मुक्त रहो। तीनों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, जितना ज़रूरत है इंद्रियों को, उनकी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना उनको उसके हिसाब से यूज होने दो। तो वही बात कर रहे हैं कि वो मुझसे उत्पन्न होते हैं लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। मैं उनमें नहीं हूँ कहने का मतलब कि वो प्रभावी नहीं होते मेरे ऊपर, वो बांध नहीं सकते। में कैसे रहा जाए उसका फॉर्मूला बताएंगे। हाँ, तो वैसा रहने से निष्काम भाव से काम होता है, क्योंकि जब तक ये शरीर है तब तक तीनों गुणों के हिसाब से फंक्शन होगा, वो रहेंगे। तो वो उस अवस्था की बात करें, मैं उनमें नहीं हूँ, तो वैसी अवस्था कब हो जाती है साधक की, जब वो जीवन मुक्त हो जाता है, विदेह हो जाता है। शरीर धारण किए हुए भी उसको गुण प्रभावित नहीं करते, वहाँ भी गुण होते हैं लेकिन वो गुणों से मुक्त होता है। वही भगवान बता रहे हैं, मैं उनमें नहीं हूँ कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ पे तो उन पे अप्लाई हो जाता है डायरेक्टली, ये भी अप्लाई हो जाए कि मैं उनमें नहीं हूँ। अर्थात वो गुणों से मुक्त हैं, गुण उनको प्रभावित कर ही नहीं सकते। जो जीवन मुक्त होता है उसको भी गुण प्रभावित नहीं करते, लेकिन गुण उसमें होते हैं। बट वहाँ पे भी वो इस स्थिति में उसको बोला जा सकता है कि वो गुणों में नहीं है। गुणों में नहीं है कहने का तात्पर्य कि गुण उसको प्रभावित नहीं करते, उसको अपने वश में, कंट्रोल में नहीं लेते। वास्तविक अर्थ ये है। ते मई, ते किसके लिए बोल रहे हैं, गुणों के लिए। गुण और उनका संसार ईश्वर में स्थित है, परंतु ईश्वर उनमें, उनके कंट्रोल में नहीं है, उसमें सीमित नहीं, उसमें बंधे हुए नहीं है। उनका यूज उतना ही है कि जितना कि सृष्टि चले, मीन्स उसके जो अपर ब्रह्म है, मीन्स ये अपरा जो प्रकृति है, विस्तृत दृश्यमान जगत है, उसको संचालित करने के लिए तीनों गुण हैं, लेकिन वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। और पर रूप में तो वो मुक्त है ही, क्योंकि गुण किसके पार्ट हैं, अपरा प्रकृति। और जब उसकी चेतनता है तो मीन्स उसकी वजह से उत्पन्न बोले जाएंगे, क्योंकि वो उनका
फंक्शन कैसे शुरू हुआ, उसकी वजह से, तो इसलिए उससे उत्पन्न होते हैं। लेकिन उसमें नहीं है, जब वो पर है तो उसमें नहीं है। तो ये बात ये भी है कि जब पर है तो नहीं है, लेकिन वो उसको बांधते भी नहीं है। तो साधक के लिए ये बात अप्लाई होगी कि वो उसको बांधते नहीं है, अर्थात जो जीवन मुक्त होता है उन गुणों के द्वारा सब कुछ उसका संचालित होते हुए भी वो गुणों से मुक्त होता है, वो प्रभावित नहीं करते उसको। तो यह श्लोक यही सिखाता है कि ईश्वर जगत के कारण हैं, चेतना उनकी हो, मीन्स जो परमात्मा तत्व की शक्ति है, चेतना जिससे आती है इस जड़ प्रकृति में, अपरा प्रकृति में, तो उससे ही सब कुछ संचालित होता है। लेकिन वो ईश्वर जो है इन गुणों के जो दोष होते हैं, मीन्स विकार होते हैं, उनसे अछूता है, मुक्त है। तो आज के लिए यहीं पे क्लास को विराम देते हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कौन से श्लोक से चालू किए थे? 9 नंबर। भगवान बोलते हैं अपना मीन्स कहाँ पे उसको अनुभव करें, ये बताते हुए कि परमात्मा को कहाँ पे अनुभव करें, बता रहे हैं कि पुण्यो गंधा पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पृथ्वी में पुण्य गंध हूँ, तेजस्वियों का तेज हूँ, नहीं तेजश्चास्मि विभावसो, अग्नि में तेज हूँ, जीवनम सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में जीवन हूँ, जीवन शक्ति हूँ, तपश्चास्मि तपस्विषु, तपस्वियों का तप हूँ। तप मीन्स द्वंद्व सहन की शक्ति, द्वंद्वों से घबराना नहीं है, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इन सब में समभाव से रहना है, घबराना नहीं है, उछल कूद नहीं मचाना है। अगला श्लोक बोलते हैं बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम्। सभी प्राणियों का सनातन बीज मैं हूँ, विद्धि पार्थ सनातनम। हे पार्थ, सभी प्राणियों का बीज, कैसा बीज? सनातन बीज, मुझे जानो। बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ और तेजस्वियों का तेज मैं हूँ। फिर अगले श्लोक 11 नंबर श्लोक में बोलते हैं फलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। इसमें बोलते हैं कि मैं बलवानों में काम और आसक्ति, कामना और आसक्ति से रहित बल हूँ, अर्थात कामनाओं में न भटकने वाला और अटैच न होने वाला, आसक्त न होने वाला बल हूँ। हे अर्जुन, प्राणियों में जो धर्म के विरुद्ध नहीं जाने वाली कामना है, इच्छाएं हैं, उसमें मैं हूँ, उसमें मेरा अनुभव करो। तो फिर आगे आता है कि क्या सब अच्छे अच्छे में ही रहेंगे, बाकी का क्या होगा? तो बोलते हैं ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वं तेषु ते मयि। ये जो सात्विक भाव हैं, राजस भाव हैं, तमस भाव हैं, ये सब क्या हैं? मत्त एवेति तान् विद्धि, इन सबको मुझसे ही उत्पन्न जानो, मुझसे उत्पन्न हुए हैं। वे सब मुझ में ही स्थित हैं, ते मयि, वे मुझ में हैं, किंतु अहम तेषु न, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ, अर्थात वे मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते, नियंत्रित नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना ही। समापन श्लोक पढ़ लेते हैं। ओम
तत्सदिति तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। ज्ञानविज्ञानयोगो नाम 7मोऽध्यायः। हरिः ओम्। हरिः ओम्।